Okay, children, now we go to the your learning checks part of the chapter. Uh, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर वन पार्ट इज मेक ए लिस्ट ऑफ द मेजर लैंड फार्म्स ऑफ पाकिस्तान एंड देन वी हैव टू कंपेयर द लाइफ स्टाइल्स ऑफ पीपल बिटवीन टू टाइप्स ऑफ लैंड फार्म्स इन पाकिस्तान. अच्छा, इनको हम सब क्वेश्चंस को बारी बारी लेंगे. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं पेज 67 जी. तो मेजर लैंड फार्म्स ऑफ पाकिस्तान: mountainous northern regions, plateaus, the Indus plain, deserts, coastal areas and delta. ये हमारी जो है ना, इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6 बन जाती हैं ये. तो हम जो है ना मेजर लैंड फार्म्स जो है ना, इनमें डेल्टा हमारे क्योंकि बड़ी थोड़ा सा एरिया है, तो हम पहले वाले 5 अगर लिख दें तो इट इज़ ओके. ठीक है जी. या हम 6 हमारी इनफैक्ट लैंड फार्म्स तो हमारी 6 ही है ना, तो हम वी विल राइट दीज 6 लैंड फार्म्स ऑफ पाकिस्तान. ठीक है जी. नेक्स्ट थिंग इज़ कंपैरिजन. कंपैरिजन हमने करना है जी. द इंडस प्लेन में कैसे लोग रहते हैं? इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड इरीगेटेड बाय कैनाल्स, very suitable for farming, and most people do the farming or work in industries. Prosperity है यहाँ पर. Deserts, water is scarce, agriculture is very little, people raise cattle, cottage industry only, और poverty. देखें, हमने प्लेन्स में और डेजर्ट्स में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है. देखें क्या नज़र आ रहा है फ़र्क हमें कि जो है ना प्लेन में बड़े फर्टाइल और इरीगेटेड बाय लैंड होते हैं, जबकि डेजर्ट में वाटर इज़ वेरी स्कार्स, वेरी सूटेबल फॉर फार्मिंग. यहाँ एग्रीकल्चर इज़ वेरी लिटिल बिकॉज पानी जो नहीं है. मोस्ट पीपल डू द फार्मिंग और वर्क इन इंडस्ट्रीज़. यहाँ पर सिर्फ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं. यहाँ पर लोग पीपल रेज कैटल्स और दे सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री होती है. यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली होती है, जबकि यहाँ डेजर्ट्स में पावर्टी यानी कि गुर्बत होती है. ओके जी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि हाउ कैन पीपल चेंज द लैंड. गिव एग्जांपल्स. हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि लोगों की जो जो है ना एक्टिविटीज़, इट कैन चेंज इवन द लैंड. पूरी लैंडस्केप लैंड फॉर्म ही चेंज हो जाता है. हम एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किन किन एक्टिविटीज़ से हो जाती है चेंज. तो विल से द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल कैन चेंज द लैंड फॉर्म्स: deforestation for human settlements, pollution, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. ठीक है जी. ये देखें जी, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी लैंड फार्म्स ही चेंज होती हैं. हमने पढ़ा है कि डिफॉरेस्टेशन जब हम करते हैं, लोग अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ घर शहर बनाने के लिए तो दरख्त काटते हैं. दरख्त काटने से अब ख़राब हो जाती है. या फिर हम जो है ना उसके कई दफ़ा फायरवुड के लिए या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए करते हैं. फिर पोल्यूशन हम फैलाते हैं, उसकी वजह से भी हमारी आबो हवा ख़राब होती है, हमारे पानी ख़राब हो जाता है. फिर माइनिंग करते हैं हम, जो ब्लास्टिंग करते हैं, तो उसकी वजह से हम मिनरल्स निकालने के लिए या सैंडस्टोन लाइमस्टोन निकालने के लिए. फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो है, इसकी वजह से भी लैंड फॉर्म ही चेंज हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि जी लिस्ट द मोस्ट कॉमन प्रोफेशंस प्रैक्टिस इन द डिफरेंट एरियाज़. देखें हमने पढ़ा है ना कि जी मुख्तलिफ एरियाज़ पाकिस्तान के जो लैंड फार्म्स हैं, वहाँ पर बिकॉज ऑफ दी लैंड फॉर्म, वहाँ की लैंड की जो फॉर्म है उसकी वजह से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करने पे मजबूर हैं. ठीक है. और उनके हर प्रोफेशन चेंज होते हैं, उनके लाइवलीहुड के लिए मुख्तलिफ काम होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ना, अभी हम देखते हैं बारी बारी सब चीज़ों का. माउंटेन्स में ये टेरेस फार्मिंग करते हैं और लाइफ स्टॉक करते हैं. प्लेटोज़ में माइनिंग और लाइफ स्टॉक होता है. प्लेन्स में फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज होती है. ए लिटिल फार्मिंग, कैटल ग्रेजिंग एंड कॉटेज ये डेजर्ट्स में होता है. कोस्टल एरियाज़ में फ़िशिंग और डेल्टाज में एग्रीकल्चर एंड कैचिंग शेल फिश. ये हैं हमारे जो मेन फार्म्स हैं. ठीक है. मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसके नोट्स भी अभी अपलोड करना शुरू कर दिया करूँगा. मैं आपको लिंक्स दे दिया करूँगा जिसमें आपके पास इसके नोट्स भी आपको मिल जाया करेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट चीज़ जो है
think about 5 different regions that you have read about. Arrange them in order of easiest and the most difficult. In easiest हमारा नंबर 1 होगा और most difficult 5 होगा to live. Give reasons for your decisions. ठीक है जी, हम छोटा सा इसका लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम कहते हैं जी प्लेन्स आर द ईजीएस्ट. देखिए प्लेन्स आर द ईजीएस्ट और डेजर्ट्स आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट. मेरे अंदाजे में आपके पास अपने रीजंस भी हो सकते हैं. ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले प्लेन्स ईजीएस्ट क्यों होते हैं. नंबर 1 प्लेन्स, इंडस प्लेन जो है हमारा, लैंड इज़ फर्टाइल, लॉट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. देन फिर मैं कहता हूँ कि उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ प्लेटो. प्लेटो में भी लैंड इज़ नॉट वेरी प्लेन एंड एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेन्स. ठीक है जी, प्लेटो इससे ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होते हैं प्लेटोज. फिर उसके बाद जो आ जाते हैं हमारे, फिर आता है कोस्टल एरियाज़. कोस्टल एरियाज़ में एग्रीकल्चर बहुत कम होती है. ठीक है, बाकी तो रोज़गार तो होता है पर एग्रीकल्चर इज़ वेरी लेस, तो फूड के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं प्लेन्स वगैरह पे. फिर आ जाते हैं जी क्या, माउंटेन्स में हार्श वेदर एंड लैक ऑफ रोड्स. माउंटेन्स में क्या होता है, हार्श वेदर बड़ा हार्श होता है और रोड्स की कमी होती है. जबकि ये जो है ना आखिर पे डेजर्ट्स में क्या होता है, वेदर इज़ हार्श एंड वाटर इज स्कैर्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा, पानी जब नहीं होगा, पानी सबसे इम्पोर्टेंट इंसान की ज़िंदगी के लिए है. सो मैंने पानी के हिसाब से रैंकिंग की है कि जी पानी जहाँ पर ज़्यादा होगा सबसे अच्छी जगह होगी. पानी जहाँ, मगर पानी मीठा पानी, नॉट समुंदर का पानी. ठीक है जी, समुंदर का पानी जो है उससे हमारी एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, अगरचे हम लाइफ स्टॉक वगैरह कर सकते हैं. मगर डेजर्ट्स का मैंने क्या है कि वेदर इज़ हार्श, बहुत सख्त गर्मी होती है, और वाटर इज़ स्कार्स का मतलब तो बहुत कम, और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो उधर का डेवलप ही नहीं हो सकता. रेत के तूफान आते रहते हैं, सड़कें ख़राब होती रहती हैं रेत की वजह से. ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. देन आ गया क्वेश्चन नंबर 6. मेक ए लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक रीजंस दैट हैव कॉज्ड पीपल इन पाकिस्तान टू चेंज लैंड फॉर्म्स. अच्छा, कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से लोग कुछ काम करने में मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा कि हम लैंड फॉर्म्स जो है हमारी चेंज हो जाती हैं. वो क्या वो हम देखते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं फॉर मेकिंग टाउन्स, फायरवुड एंड कंस्ट्रक्शन मटीरियल. फिर मेकिंग ऑफ डैम्स टू स्टोर द वाटर फॉर यूज़ थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, फिर हम माइनिंग करते हैं फॉर मिनरल्स एंड लाइमस्टोन. और फिर पोल्यूशन हम काज कर देते हैं, काज बाय द इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक केमिकल्स एंड प्लास्टिक. ये हमारी 4 वजूहात हैं जिनसे हम गड़बड़ कर देते हैं सारा. क्या गड़बड़ कर देते हैं कि हम अपनी ये जो है ज़मीन को ख़राब कर देते हैं, हम पोल्यूशन फैला देते हैं ना. पोल्यूशन फैलाने की बेसिक वजह इंडस्ट्रियाँ होती हैं जो कि वेस्ट उसमें होता है केमिकल्स का, जो पानी को भी पोल्यूट कर देता है और ज़मीन को भी ख़राब कर देता है. और इस तरह प्लास्टिक मटीरियल जो यूज़ होते हैं वो भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ फिल इन दी ब्लैंक्स. फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या है कि डैश फार्मिंग इज़ कॉमनली प्रैक्टिस इन द माउंटेनस नॉर्दर्न रीजन. कौन सी है जी? Terrace farming is commonly practiced in the mountainous northern regions. Then is the literacy rate is over -% in Gilgit-Baltistan. The literacy rate is over 85% in Gilgit-Baltistan. Then is dash people move with their animals from place to place. ये ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवर लेके फिरते रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं नोमैड्स, यानी नोमैडिक पीपल. दे मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस. ठीक है जी. देन इज डैश कैरी रिवर वाटर टू फार अवे फील्ड्स. क्या होती हैं ये चीज़ें जो दरियाओं से पानी जो है मुख्तलिफ जगहों तक ले जाती हैं? वो हैं कैनाल्स कैरी रिवर वाटर टू फार अवे फील्ड्स. देन इज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस इन द सिटीज़ ऑफ. कौन कौन से सिटीज़ हैं जो हमारे जो है ना इसमें इंडस प्लेन में? फर्स्ट इज़ गुजरांवाला, देन इज़ सियालकोट एंड देन इज़ फैसलाबाद. ठीक है. ग्वादर इज लोकेटेड अलॉन्ग दी डैश कोस्ट. कौन सी कोस्ट है जो इसके गिर्द ग्वादर उसके पास है? ये मकरान कोस्ट के पास है. देन इज अगेन द मेन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन द कोस्टल एरिया इज व्हाट? मेन livelihood in the coastal area is fishing. Fishing is the main
फिर उसके बाद आता है डैश इज़ द प्राइस पेड टू बिल्ड टाउन सिटीज़ एंड एग्रीकल्चर लैंड। हम कहते हैं ये डिफॉरेस्टेशन इज़ द प्राइस, यानी हमें अगर हम टाउन्स या सिटीज़ बनाते हैं या एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन तैयार करते हैं तो हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। फिर एग्रीकल्चर कैन नॉट टेक प्लेस इन डैश सॉइल। अच्छा, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन जो है ना, मिट्टी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो दो ही किस्म की हो सकती है कि जो मिट्टी ख़राब होगी वो या रॉकी होगी या उसमें क्या होगा, उसमें रेत होगी। सो वी कैन से एग्रीकल्चर कैन नॉट टेक प्लेस इन, आपके पास चॉइस मैं देता हूँ, आप कह सकते हैं रॉकी या सैंडी सॉइल, इसमें से जो भी चूज़ कर लें। देन इज़ अर्थक्वेक्स एंड डैश कैन चेंज दी लैंड फीचर्स। अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स कैन चेंज द लेट, या हम फ्लड्स भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं लैंड स्लाइड्स। ठीक है, अर्थक्वेक्स एंड लैंड स्लाइड्स कैन चेंज द लैंड फीचर्स।